आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, हम पढ़ रहे लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में हमने सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट की, फिर रिटर्न पे 2 क्वेश्चन किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो 3 में ये क्वेश्चन दिया है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या दिया है ये सारा। अप्लाई द टेस्ट ऑफ रैंक टू एक्समाइन इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन। तो हमें ठीक है किससे निकालना, ठीक है, रैंक के मेथड से देखना। रैंक के मेथड से ही देखना कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट मतलब इनका सॉल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता। ठीक है, यदि ये कंसिस्टेंट है, यदि इनका सॉल्यूशन निकलता है तो फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, इनका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं इनकी। दी मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? Ax इक्वल टू बी। ठीक है, वेयर अलग अलग लिख सकते हैं या इसी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अलग अलग लिख देता हूँ। वेयर ए क्या है? ये ए है यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 4। कैपिटल एक्स बता दीजिए क्या है ये? जो अननोन्स हैं यानी कि वेरिएबल्स हैं, क्या क्या हैं ये? एक्स वाई जेड। बी की वैल्यू रख दीजिए 6 10 1। ठीक है, चलिए इनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं रैंक के मेथड से। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं, तो लिख देंगे दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए बी से। तो देखना क्या आ जाएगा इसमें। 1 1 1 1 2 2 1 3 4। बी और ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, बीच में इस तरीके से मार्क कर देते हैं 6 10 1। तो ये किसकी वैल्यू निकाल ली हमने? ए बी की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हम फाइंड द रैंक ऑफ ए बी। फाइंड द रैंक ऑफ, किसकी रैंक फाइंड करते हैं? ए बी की। बाई किससे करते हैं? इचलन फॉर्म से, बाई इचलन फॉर्म। तो चलिए निकालिए, रैंक निकालते हैं। इचलन फॉर्म में लाने के लिए 0 बना लीजिए। ठीक है, तो R2 में ऑपरेशन R2 माइनस R1, R3 में ऑपरेशन R3 माइनस R1। तो चलिए R2 में पहला ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1। R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1। तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 1 1 और लास्ट में कितना आई? 6 घटाना 0, कितना 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। 1 माइनस के 5 आ जाएगा। अभी इचलन फॉर्म में नहीं आया, यहाँ 0 बना लीजिए। तो यहाँ 0 बनाने के लिए R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। R3 माइनस क्या करेंगे? R1। चलिए ऑपरेशन लगा दीजिए। तो 1 1 1 6। ठीक है, 0 1 2 4 घटाना 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 1। ठीक है, और घटाना इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा? माइनस के 9 आ जाएगा। चलिए अब देखिए
किस में है ये, इचलन फॉर्म में है, तो लिख देंगे विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म। तो जब ये इचलन फॉर्म में है, ठीक है, तो रैंक देखिए, ए बी की रैंक बताना, रैंक ऑफ ए बी, तो रैंक ऑफ ए बी, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 आ जाएगा, रैंक ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, नंबर ऑफ अननोन एक्स वाई जेड वो भी कितने हैं, 3 है, रैंक नहीं, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं, 3, तो तीनों इक्वल आ गए, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी बराबर किसके, रैंक ऑफ ए के, और बराबर किसके, नंबर ऑफ अननोन्स के। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं, मैंने तुम्हें लिखवाया, देन द गिवन इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्यूशन रखेंगे, ये यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इतना, तो चलिए इससे आगे देख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या क्या आ गया यहाँ पे, रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर आई है, रैंक ऑफ ए, और बराबर किसके, रैंक ऑफ ए लिखना, रैंक ऑफ ए और बराबर किसके, नंबर ऑफ अननोन्स, तो ये सब बराबर हैं। देन द गिवन इक्वेशन हैव, देन द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन रखेंगे, ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे। तो चलिए यूनिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, नाउ, ठीक है। तो इससे लिख देते हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स कितना था यहाँ पे, 1 0 0 1 1 0 1 2 1, ए की वैल्यू लिख देते हैं, ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फिर एक्स लिख देते हैं, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, और बराबर किसके था, बी के, ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिख देते हैं, बी वहाँ से लिख लेंगे, कितना 6 4 9। अब इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे रैंक के मेथड से। चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसकी करना 0 यानी कि y प्लस 2z इक्वल टू 4 आ जाएगा। लास्ट वाले की करना z इक्वल टू माइनस की 9 आ जाएगा। अब इनको सोल्व कर दीजिए। चलिए -9 यहाँ रख दीजिए, तो माइनस के कितना हो जाएंगे 18, इधर जाएंगे तो y कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए 22, यहाँ रखेंगे y की जगह, तो 22 और z की जगह कितना माइनस कितना 9, ठीक है। तो घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो 13 को उधर ले जाएंगे तो 6 माइनस कितना आ जाएगा 13, तो x कितना आ जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा। तो ये हमने सोल्व कर दिया इक्वेशंस को, ठीक है। तो हेंस x इक्वल टू तो कितना आया माइनस की 7, y इक्वल टू कितना आया 22 और z इक्वल टू कितना आया माइनस की 9। तो ये इनका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा आंसर सही है नहीं है, तो इन इक्वेशन को, तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके बाद, ठीक है। 4 खुद करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये इक्वेशन दे रखी, ठीक है। तो इन्हें हमें सोल्व करना किससे, रैंक के मेथड से सोल्व करना, ठीक है। तो बुक में यहाँ पे ना 4 छपा हुआ, तो उसको ठीक कर लेना 14।
भाई 14 क्यों है ये, जैसे कि इसका आंसर दिया, भाई इसका आंसर ये दे रखा है x = 1, y = 1, z = 1, तो ये इन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए। रख के देखना 1 + 2 + 3 = 6 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा, इसमें रखना, ठीक है। 2 4 6 और 1 7, 7 = 7 सेटिस्फाई कर रहा, इसमें रखना, ठीक है। 3 + 2 5 और 9 14, तो ये सेटिस्फाई कर रहा, तो कितना है ये 14 है, बुक में इसको सही कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे कर लेते हैं इसको। तो हम इसको सोल्व करेंगे, किससे सोल्व करेंगे, रैंक के मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, Ax = B, ठीक है। तो A कितना होता है, 1 2 3, कोफिशिएंट ले लेते हैं, 2 4 2 3 1 9, तो ये तो हमारा A हो जाता है। और x की वैल्यू क्या होती है, जो ये वेरिएबल्स हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, x y z = b की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि यहाँ से 6 7 और 14। तो इसके बाद क्या निकालते हैं हम, इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। तो देखना क्या आ जाएगा इसमें, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो किससे डिनोट करते हैं उसको हम, AB से डिनोट करते हैं। तो देखना क्या आ जाएगा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, नीचे दिख जाएगा क्या ये, चलिए दिख जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 1 2 3, यहाँ कितना आ जाएगा 6 2 4 1, कितना 7 3 2 9, यहाँ कितना आ जाएगा 14। तो ये क्या निकाल लिया हमने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लिया ये, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी रैंक फाइंड करते हैं, ठीक है। रैंक किससे फाइंड करते हैं, इचेलन फॉर्म से फाइंड करते हैं। तो लिख देंगे, फाइंड द रैंक ऑफ AB बाई, किससे फाइंड करते हैं, इचेलन फॉर्म। तो इचेलन फॉर्म से रैंक फाइंड करिए। चलिए ऑपरेशन लगाइए, इसमें R2 में लगाइए, R2 - 2 R1, R3 में R3 - 3 R1। तो देखना कितना आ जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। चलिए देखिए, ऑपरेशन लगा दीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 और कितना 6, 2 से गुना करके घटाना, तो 0 4 - 4 ही हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 1 - 6 - 5 आ जाएगा। 7 - 12 कितना आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। तो इसमें लगाना, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना, 0 आ जाएगा। 2 - 6 4 आ जाएगा, माइनस की ना, -4 आ जाएगा। तो 2 - 6 - 4, ठीक है। आगे देखिए, 9 - 9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में देखना, 14 - 18 माइनस के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए विचलन फॉर्म में आया है, नहीं आया ये, तो विचलन फॉर्म में नहीं आया, तो इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। विचलन फॉर्म में लाने के लिए इंटरचेंज कर लीजिए, किसको इंटरचेंज कर लीजिए, R2 को R3 से इंटरचेंज कर लीजिए। तो करना इंटरचेंज, तो उस तो ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 और 6
0 -4 0 -4 0 0 -5 और कितना -5। तो इसमें एक जीरो, इसमें दो जीरो, किस में आ गया, इचलन फॉर्म में आ गया। तो लिख देंगे विच, ठीक है, इसमें एक जीरो पड़ी जाएगी, ये वाली जीरो नहीं पड़ी जाएगी, ठीक है। शुरू से यदि, ठीक है, रेगुलरली जीरो आती है वो पड़ी जाती हैं, काउंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें एक जीरो मानी जाती है, ठीक है। तो किसमें क्या लिख देंगे, विच इज इन द इचलन फॉर्म। तो किस फॉर्म में आ गया ये, इचलन फॉर्म में आ गया। रैंक ऑफ ए बी बता दीजिए, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3 आएगा। रैंक ऑफ ए बता दीजिए, ए इतना है ये, इसकी भी रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी। नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। तो तीनों इक्वल आ गए, वही लिख देंगे, सिंस रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए और बराबर नंबर ऑफ अननोन, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं, तो इनका यूनिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करिए, आगे करते हैं इसके बाद। तो चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, देयरफॉर, यहाँ तक गई, ठीक है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस हैव, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन रखती हैं ये, यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए तो यूनिक सॉल्यूशन इनका फाइंड करते हैं। नाउ ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं ए, यानी कि कितना आ गया था ये, 1 2 3 0 -4 0 0 0 -5। एक्स का मान लिखते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, देखना 6 -4 -5। तो इक्वेशन देखना क्या बन जाएगी, इसकी इसमें गुना करेंगे, x + 2y + 3z इक्वल टू 6, इसकी करना -k 4y इक्वल टू -4, लास्ट में करना -k 5z इक्वल टू -k 5, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करना, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको सोल्व करना, z इक्वल टू कितना 1, इनमें रख दीजिए। तो इससे बता दीजिए x की वैल्यू कितनी आएगी, x + 2 + 3 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आखिरी में लिख देंगे, हैंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो 7 में ये इक्वेशन दी, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना, ये देखना, ठीक है। ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन निकालना। कंसिस्टेंट इक्वेशन वे होती हैं जिनका सॉल्यूशन निकल जाता हो, ठीक है। तो चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को खुद करना। तो इन्हें कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। तो लिख देंगे दी मैट्रिक्स फॉर्म
तो मैट्रिक्स फॉर्म बताइए क्या आएगी इनकी मैट्रिक्स फॉर्म होती है ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ले लेते हैं इनके 1 3 2 1 3 2 -3 1 5 -8 -4 6। एक्स की वैल्यू देखिए एक्स वाई जेड इक्वल टू बी की वैल्यू देख लीजिए यहाँ से -10 0 13। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो लिख देंगे दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ए बी से डिनोट करते हैं, इस तरीके से मार्क करते हैं इसको। ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 -3 -8 बी और आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो कितना माइनस के 10 3 1 -4, तो आगे कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 2 5 6। ठीक है, लास्ट में कितना ये 13। इसके बाद क्या करते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ ए बी बाई किससे निकालते हैं, इचलन फॉर्म से निकालते हैं, बाई इचलन फॉर्म। तो चलिए निकाल लीजिए इचलन फॉर्म से। तो इसमें R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में ऑपरेशन देखिए R2 -3R1। R3 में देख लीजिए R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 -2R1। तो देखना क्या आ जाएगा, ये R1 तो ऐसे लिख दीजिए कितना 1 -3 -8 और लास्ट में कितना -10। चलिए घटाना, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना, 3 -3 कितना हो जाएगा, ये 0 1 +9 10 हो जाएगा, -4 +8 या 24, तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो 20 कैसे आएंगे, प्लस के। ठीक है, यहाँ से देखना किससे मल्टीप्लाई करनी, 3 से, 0 माइनस प्लस 30 हो जाएगा ये। ठीक है, R3 में ऑपरेशन लगाइए, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, 2 - 2 0, तो कितना 5 -2 से मल्टीप्लाई करना, तो प्लस के कितना हो जाएगा 6, तो कितना बच जाएगा ये -1। देख लीजिए एक बार ध्यान से, भाई 5 किससे मल्टीप्लाई करनी, 2 से, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो 5 + 6 कितना आ जाएगा, ये प्लस के 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए 6 + 16, 6 + 16, तो कितना आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। लास्ट में देखिए 13 है ना, ये 13 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो चलिए इसको अभी तो इचलन फॉर्म में नहीं आया ये, तुम इसको डिवाइड कर लीजिए आसान करने के लिए। इसको सारे को 10 से डिवाइड कर लीजिए, इसको 11 से डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, किसको डिवाइड कर लीजिए, R2 को, R2 बाई 10, R3 को डिवाइड कर लीजिए, R3 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से। तो देखना कितना आ जाएगा, ये 1 -3 -8 के 10, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना 0 10 से भाग करेंगे इसको, 1 या 2, आगे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसको 11 से भाग कर दीजिए, 1 2, लास्ट में कितना बच जाएगा, ये
3 बच जाएगा। अब ऑपरेशन लगा दीजिए इसमें। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, अभी तो इचेलॉन फॉर्म में नहीं आया ये, इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक है, तो इसमें इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा होने के लिए इसमें से यहाँ जीरो बना लीजिए। तो R3 में ऑपरेशन लगा दीजिए, R3 माइनस R2, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो चलिए इससे आगे देखिए, R3 में ऑपरेशन लगा दीजिए, R3 में ऑपरेशन लगा दीजिए। अब R1 को ऐसी रखिए, 1 -3 -8 -k 10 0 1 2 3, ठीक है। घटा दीजिए, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इचेलॉन फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। तो लिख देंगे विच इज इन द इचेलॉन फॉर्म, विच इज इन द इचेलॉन फॉर्म। तो रैंक ऑफ ए बी देखिए, सारे की रैंक देखना, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है। रैंक ऑफ ए देखिए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू, ए हमारा ये है, ए की रैंक भी कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, एक्स वाई जेड 3 थे। तो नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, वो 3 है। तो क्या आ गया यहाँ पे, हेयर रैंक ऑफ ए बी बराबर किसके आया, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। क्या लास्ट वाला बराबर है, ये लास्ट वाला बराबर नहीं है, ठीक है भाई। पहले दोनों 2 हैं, बराबर हैं, और ये किसके बराबर नहीं है, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर नहीं है। तो जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, तो लिख देंगे, ठीक है। देयर फॉर द गिवन इक्वेशन, देयर फॉर द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन रखती हैं, जो दी हुई इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं। तो इनको सोल्व भी करना, ठीक है। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। तो चलिए उधर सोल्व करते हैं उनको। तो चलिए देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ax बराबर b से निकालते हैं। तो जो हमारा a बन गया, ये क्या बन गया, 1 -3 -8 9 और कितना, 0 1 2 0 0 0। x की वैल्यू क्या होती है, x y z इक्वल टू b की वैल्यू ये आ जाएगी -10 3 0। तो देखो क्या क्या इक्वेशन बन जाएंगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x -3y -8z बराबर -10, यहाँ से कर लीजिए, y + 2z इक्वल टू 3, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इसमें z को c मान लीजिए, लेट z इक्वल टू c। तो y बताना कितना आएगा, 3 माइनस उधर चला जाएगा, ये 2c आ जाएगा, ठीक है। y और z की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी, रखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू रखना,
-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9 और +6 C -8 Z का मान C = -10 X, ठीक है, -2C उधर चला जाएगा, ये +K हो जाएगा, -1 बच जाएगा, ठीक है। तो X = कितना आ जाएगा यहाँ से 2C -1। तो देख लीजिए क्या क्या आ गई। चलो यहाँ को लिख देता हूँ मैं, X Y Z की वैल्यू क्या क्या आ गई। हैंस X = आया 2C -1, Y = आया कितना 3 - 2C और Z = कितना C। तो ये कैसा सोल्यूशन है, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसा है भाई, C की वैल्यू कुछ रख दो, सपोज 1 रख दिया तुमने C की वैल्यू, ठीक है। तो 1 रख दिया तो X कितना आ जाएगा, X बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा, Y कितना आ जाएगा, C का मान 1 रखना, 3 - 2 1 आ जाएगा, और Z भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 रख देंगे और कुछ आ जाएगा, 3 रख देंगे, तो कुछ भी रखेंगे C को, इस तरीके से अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। 1/2 भी रख सकते हैं, C की जगह कितना रख सकते हैं 1/2 रख सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं, 1/5 कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो कितने सोल्यूशन आ जाएंगे इसके, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इनको देख भी सकते हैं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा या नहीं कर रहा। X = 1, Y = 1, Z = 1। तो इक्वेशन क्या थी हमारी क्वेश्चन नंबर 7 में, बुक में देखना, X - 3Y - 8 + 10, तो 1 1 रखेंगे, तो 8 3 11 -1 सेटिस्फाई कर दिया। पहले इक्वेशन को रख के देखना तुम बुक को, ठीक है। और नेक्स्ट में रखेंगे सेकंड में 3 और 1 4, 4 - 4 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन शुरू में लिखी थी उसमें रख सकते हैं या अपनी बुक में देख के रखिए, ठीक है। थर्ड में रखेंगे X की जगह 1 रखेंगे, 2 + 5 6 6 और 5 11 और 2 13, 13 - 13 0 सेटिस्फाई करेंगे। X = 1, Y = 1, Z = 1, किसको सेटिस्फाई कर रही है, सारी इक्वेशन को, तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये इसका सोल्यूशन बिल्कुल सही सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये टोटल कैसा सोल्यूशन है इसका, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो 13 में एक बार पढ़ देता हूँ, जो इससे पहले क्वेश्चन है सब करने हो, ठीक है। तो आसानी क्वेश्चन सबका एक ही मेथड है, हो जाएंगे, उनको खुद कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर लैम्डा विल द फॉलोइंग इक्वेशंस फेल टू हैव ए यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद ये इक्वेशन दे रखी, फिर इसके बाद का विल इक्वेशंस हैव एनी सोल्यूशन फॉर दीज वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं बुक अपना सामने रखे करो, तब समझ में आएंगे ये, ठीक है। तो इसने ये कहा लैम्डा की वैल्यू पूछी, लैम्डा की वैल्यू कब पूछी, जब उसका यूनिक सोल्यूशन फेल हो जाता है तब पूछी। और फिर आखिरी में ये कहा विल द इक्वेशन हैव एनी सोल्यूशन फॉर दीज वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है। यदि वो कोई सोल्यूशन रखती हैं तब लैम्डा का मान क्या है। तो चलिए कर लेते हैं इसको, तो आसानी क्वेश्चन है ऐसे ही, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, बी मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, Ax = B इन इक्वेशन की ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, वेयर Ax अलग अलग लिख सकते हैं, या चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ, A कितना यहाँ पे 3 2 1 -1 1 2 लैम्डा z माइनस लैम्डा z तो नहीं आएगा, का कोफिशिएंट लेना होता है। कोफिशिएंट कितना इसका 1, ठीक है। x ये वेरिएबल होते हैं, अननोन्स होते हैं। x y z = b लिख दीजिए, b कितना 0 2 -1, ठीक है।
तो ये आ गया। अब ये देखिए इसमें क्या निकालते हैं हम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। तो सबका यही तरीका है करने का। दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी से डिनोट करते हैं इसको। तो देखना ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 3 - 1 लैम्डा, ठीक है, लास्ट में कितना 0 2 1 1 2 1 2 माइनस लैम्डा और कितना -1। इसके बाद क्या करते हैं, रैंक फाइंड करते हैं। चलिए लिख देते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ ए बी बाई किससे, बाई इचलन फॉर्म, चलिए पहले 1 बना लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा ये। 1 बनाने के लिए इसमें से घटा लीजिए, R1 में ऑपरेशन लगा लेना, R1 माइनस क्या कर लेना, R1 माइनस R2 कर लीजिए। तो देखना ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट आ जाएगा किसके, 3 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, इसमें से घटाएंगे लैम्डा -1 0 - 2 कितना आ जाएगा -2, बाकी ऐसे लिख दीजिए 2 1 1 और लास्ट में कितना 2 1 2 माइनस लैम्डा और कितना -1। तो चलिए आगे कर लेते हैं इसको, इचलन फॉर्म में लाते हैं इसको। तो इचलन फॉर्म में लाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगा दीजिए। R2 में देखिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - 2R1, R3 में लगा दीजिए R3 - R1। तो देखना कितना आ जाएगा ये 1 - 2 लैम्डा -1 माइनस की 2 2 - 2 0 1 + 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 - 2 लैम्डा +2 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा 3 - 2 लैम्डा, ठीक है। तो किससे गुना कर रहे हैं हम, 2 से, और R2 में से घटा रहे। तो यहाँ तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया, ठीक आ गया। 1 2 से गुना करनी, -2 लैम्डा माइनस प्लस हो जाएगा 2, सही है। 3 - 2 लैम्डा, 3 माइनस कितना आ गया ये 2 लैम्डा। आगे देखिए इसमें से घटाना 2 + 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। R3 - R1 1 - 1 0, इसमें से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसमें से इसे घटाना माइनस लैम्डा +1 माइनस की 2 लैम्डा +1। चलिए आगे देखिए, -1 + 2 -1 + 2 कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ गई ये, अच्छा इचलन फॉर्म में भी नहीं आया ये। तो इचलन फॉर्म में लाने के लिए यहाँ 0 बनाना। तो यहाँ 0 बनाने के लिए किस में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में, R3 माइनस किस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वहाँ 4/5, ठीक है। तब 4 - 4 हो जाएगा और कितना करना पड़ेगा R2 करना पड़ेगा। तो किस में आ जाएगा फिर ये इचलन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इतना नोट करिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, ठीक है। घटा दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के 2 लैम्डा -1 माइनस के 2 R2 को भी ऐसे लिख दीजिए 0
5 3 माइनस 2 लैम्डा 6, ठीक है, 0। चलिए घटा दीजिए, 0 आ जाएगा भाई, इसमें से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। आगे देखिए, माइनस के 2 लैम्डा प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करनी, माइनस की 4/5 3 माइनस 2 लैम्डा, देखना कितना आ जाएगा, माइनस की 10 लैम्डा प्लस 5 माइनस की 12 माइनस माइनस प्लस की 8 लैम्डा अपॉन कितना 5, देखना कितना आ गया, लैम्डा कितने हो गए, माइनस की 2 माइनस की 2, ठीक है, 12 माइनस 5 माइनस की 7 लैम्डा, ठीक है, माइनस, अच्छा कितना था ये, कितना बताया था, माइनस की 2 लैम्डा बताया ये, इसमें से घटाना तो माइनस कितना आ जाएगा 7 और अपोन में कितना 5। चलिए आगे देखिए, ठीक है, वहाँ इसमें से घटा लीजिए और 3 में से घटाना हमें 1 माइनस 4/5 इंटू 6 है ना, तो देखिए कितना 5 माइनस 24 अपॉन कितना 5, घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस की, ठीक है, 19/5 माइनस के 19/5। चलिए अब देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और इसका कब यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है और कब नहीं आ सकता, ठीक है। तो चलिए केस फर्स्ट देखिए, इसमें अभी विचलन फॉर्म में ये किस पे डिपेंड करेगा, अभी यहाँ पे लैम्डा पे डिपेंड करेगा। तो केस फर्स्ट हमारा आ जाएगा, इफ़ यदि इसको हम 0 रख दें, इसको -2 लैम्डा -7/5, वो उधर 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, माइनस की 7/2। यदि ये 7/2 हो गया, सपोज हमने केस फर्स्ट में ले लिया, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 7/2 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। यदि ये हो गया देन रैंक ऑफ ए बी बताना, रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी 3 ही आएगी भाई, यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी नॉन जीरो रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, रैंक ऑफ ए बी 3 आ जाएगी। रैंक ऑफ ए बताना, रैंक ऑफ ए जब ये 0 हो जाएगा तो ए की रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये बराबर है या नहीं है बराबर, ये रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए के, और जब ये बराबर नहीं होते तो क्या होता है, हेंस द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। इसके बाद केस सेकंड भी हो सकता है। केस सेकंड क्या हो सकता है, लैम्डा यदि किसके बराबर आ जाए, यदि लैम्डा किसके बराबर ना आए, माइनस के 7/2 के, देन रैंक ऑफ, भाई जब यहाँ बराबर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। वो जब ये बराबर नहीं आएगा, ठीक है, जब ये बराबर नहीं आएगा तो ये 0 नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में रैंक ऑफ ए बी 3 ही आएगी, रैंक ऑफ ए भी 3 आएगी, और नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। और तीनों कैसे आ जाएंगे, ये बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं तो क्या सॉल्यूशन रखेगी, ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। तो इस कंडीशन में हैंस द
गिवन, ठीक है, हैंस द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्यूशन रखती हैं ये? यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन बन सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है ये, ठीक है। और तुम्हारा ऐप लगभग तैयार है, ठीक है। पिछले टर्न पे तुम्हारी क्लास भी नहीं हुई, तो वो ऐप बनाने के चक्कर में, ठीक है, थोड़ा टाइम वहाँ देना पड़ा, इसलिए पिछले टर्न पे तुम्हारी क्लास नहीं हुई, ठीक है। तो अब लगभग तुम्हारा ऐप तैयार है। तो ये जो तुम्हारी क्लासेस हैं हमेशा इसी तरीके से यूट्यूब पे नहीं चलेंगी, ठीक है। और 3-4 दिन बाद, ठीक है, और उसका सारा प्रोसेस समझा के तुमको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जो ऐप है, ऐप का नाम है PCM गुरु, PCM गुरु। तो इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। और जो तुम्हारी आगे सब क्लासेस चलेंगी, पेड क्लासेस चलेंगी, ठीक है, उसमें लिमिटेड सीटें होंगी और जिनकी फ़ीस जमा हो जाएगी, ठीक है, बस उसमें उसी को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से यूट्यूब पे फ्री क्लासेस नहीं चलेंगी, ठीक है। इसके बारे में जो भी तुम्हें पूछना हो फ़ीस के बारे में कि कब जमा करानी, ऑफलाइन जमा करानी, ऑनलाइन जमा करानी, ठीक है, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हो 9690224488, ठीक है। क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बस लिमिटेड बच्चे रख रहे हैं इसमें बैच में, जिनकी मैं सबकी प्रॉब्लम सोल्व करा सकूं, ठीक है। इसलिए जिनकी फ़ीस जमा हो जाएगी, ठीक है, ऐप पे केवल उनको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तुम्हें, ठीक है, तो इस पर मैसेज कर देना, ठीक है। ऑनलाइन किस तरीके से करानी है फ़ीस जमा, ऑफलाइन कहाँ करानी है, कब करानी है, ठीक है। तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना, ठीक है। तो मैं बता दूंगा तुम्हें फ़ीस कैसे सबमिट करानी तुम्हें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए।